हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द पी प्रोफेसर। सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था नॉमिनल डेटा, ऑर्डिनल डेटा, रेशो डेटा एंड इंटरवल डेटा। इट मींस स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। सो अब उन स्केल्स ऑफ मेजरमेंट के बेसिस पर ही हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक चूज करते हैं, फिर हम अपने डेटा को एनालाइज करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स कि स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स कौन सी होती है और उनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो statistical techniques can be classified as parametric and non parametric statistics। तो अभी हम सिर्फ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। इंडिविजुअली स्टैटिस्टिकल टेक्निक हम आने वाले वीडियोस में समझेंगे। सो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जैसे मैंने अभी बताया, इट कैन बी क्लासिफाइड एज पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स। तो जब हम स्केल ऑफ मेजरमेंट पढ़ रहे थे, हमने एक एक स्केल ऑफ मेजरमेंट पढ़ा। उसमें हमने देखा कि किस स्केल ऑफ मेजरमेंट के लिए कौन सी स्टैटिस्टिकल टेक्निक हम यूज कर सकते हैं, लाइक पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक। सो जब हमने नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट पढ़ा तो हमने देखा कि वहां हम नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं, और जब हम इंटरवल और रेशो स्केल ऑफ मेजरमेंट यूज करेंगे तो वहां पे पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज होंगी। अब वो कौन सी पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स है और वो कौन सी नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स है वो हम देख लेते हैं। तो पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स पे मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, पियर्सन्स कोरिलेशन, जी टेस्ट या जेड टेस्ट हम बोल सकते हैं। टी टेस्ट जिसमें इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट दोनों ही आ जाते हैं। एफ टेस्ट जिसे अनोवा हम बोलते हैं। अनकोवा, एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस हम जो बोलते हैं। मनोवा एंड मनकोवा, ये सारे जो है पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं जो हम इंटरवल और रेशो स्केल के लिए यूज करते हैं। सेकेंड है नॉन पैरामेट्रिक। नॉन पैरामेट्रिक में कौन कौन से टेस्ट होते हैं? मीडियन, क्वार्टाइल डेविएशन, स्पेसमैन कोरिलेशन, रंस टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट, मैन विटनी टेस्ट एंड क्रुस्कल वॉली टेस्ट। ये सारे टेस्ट नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल टेक्निक के लिए आते हैं। इट मींस जब स्केल ऑफ मेजरमेंट नॉमिनल हो या ऑर्डिनल हो। तो ये सब हमारे पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि स्केल ऑफ मेजरमेंट तो हमें ध्यान रखना ही है। लाइक जब हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक चूज करें तो हमारा जो डेटा है वो किस स्केल ऑफ मेजरमेंट पे, ये हमें ध्यान रखना है। एक और चीज जो ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि हमारा जो डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन है जब भी हम पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स यूज करें या नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स यूज करें। ये डिसाइड करने के लिए हमें ये बात का ध्यान रखना होगा कि हमारा जो डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं, ये इसका डिसीजन होता है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के थ्रू, जो आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट वाइज चल रहे हैं, लाइक कॉन्सेप्ट क्लियर चल रहे हैं। इसका डिटेल्ड हम आने वाले वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। अभी हमने देखा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की जो हम बात कर रहे थे, इसका मतलब यही है नॉर्मेलिटी को टेस्ट करना। अगर हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी में अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हमारा डेटा आता है तो हम पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करते हैं, और अगर वो डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करते हैं। इसका मतलब पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करने के लिए हमारा जो डेटा है उसको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना ही चाहिए। ओके। सो ये तो था हमारा नॉन पैरामेट्रिक और पैरामेट्रिक टेस्ट की बात। नाउ एक बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ इसे हाईलाइट भी कर रखा है। ऑल स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स दैट कैन बी यूज्ड for nominal data can also be used for ordinal data। it means वो statistical techniques जो nominal data के लिए यूज होती हैं वो ordinal के लिए भी यूज हो सकती हैं। but the techniques that apply to interval data cannot be used for ordinal data। ऐसी टेक्निक्स जो इंटरवल डेटा के लिए अप्लाई होती है वो ऑर्डिनल डेटा के लिए नहीं हो सकती है। इट मींस जैसे हमने स्केल ऑफ मेजरमेंट में समझा था कि इंटरवल डेटा ऑर्डिनल और नॉमिनल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को पोजेस कर रहा है, बट नॉमिनल और ऑर्डिनल डेटा इंटरवल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको पोजेस नहीं करता है। तो इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट के लिए जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज हो रही है वो हम ऑर्डिनल और नॉमिनल पे यूज नहीं कर सकते, राइट। बट ऑर्डिनल और नॉमिनल के लिए जो यूज हो रही है वो इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट के लिए यूज हम कर सकते हैं, वो स्टैटिस्टिकल टेक्निक, ठीक है। वैसे ही 10
all those statistical techniques that can be used for interval, ordinal और nominal data can also be used for ratio data. क्यों? क्योंकि रेशो डेटा की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उन तीनों में जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो रेशो डेटा में भी है, बट रेशो में जो पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो जो ऑर्डिनल डेटा, नॉमिनल डेटा और इंटरवल डेटा वो कहीं ना कहीं थोड़ा कुछ लैक कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए बोला गया है कि रेशो डेटा के लिए जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज हो रही है वो उन तीनों पे यूज नहीं हो सकती, बट तीनों के लिए जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज हो रही है वो रेशो डेटा में यूज हो सकती है। और ये भी आपको ध्यान में रखना है कि रेशो, कुछ स्टैटिस्टिकल टेक्निक सिर्फ रेशो स्केल ऑफ मेजरमेंट के लिए ही यूज होती है, ठीक है। सो आज हमने देखा पैरामेट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के क्लासिफिकेशन है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें ध्यान में रखने हैं रिगार्डिंग द स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जो हायर लेवल ऑफ मेजरमेंट के लिए यूज होती है और लोअर लेवल ऑफ मेजरमेंट के लिए यूज नहीं होती है, राइट। सो आई होप आपको ये कंटेंट यूजफुल लग रहा होगा, और अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं पूरा ट्राई करूंगी उनको क्लियर करने का। और जैसे कि आपके सजेशंस मिल रहे हैं कि मुझे नेट और सेट के लिए भी स्टैटिस्टिकल सब्जेक्ट या स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उनका भी एक वीडियो ज़रूर लेकर आना चाहिए, एंड मैं इस पे काम भी कर रही हूँ, तो बहुत जल्द आपको उस पर भी एक वीडियो ज़रूर मिलेगा। Okay, then thank you so much, and don't forget to subscribe this channel.